हम्म करेंट में आपका स्वागत है। मैं ज़्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। मैं सीधे सीधे करेंट पे आ जाता हूँ, जो आपको जानना ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि मैं सभी कंपटीशन के लेके चल रहा हूँ, इसलिए ये आपका एसएससी भी है, रेलवे भी है और दिल्ली पुलिस भी है, फिर एसएससी सीपीओ भी है और असिस्टेंट कमांडेंट सीपीओ भी है और सीडीएस एनडीए भी है, सीएपीएफ भी है, तो और पीसीएस वगैरह भी है और आईएएस भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको इस सब के लिए तैयार रहना चाहिए और आपको जीके जीएस का स्ट्रांग तैयारी करने के लिए करंट पे तो आपकी पकड़ होनी ही चाहिए। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, जरा ध्यान से देखिए। पहला है विश्व का सौर प्रौद्योगिकी बने सोलर टेक्नोलॉजी, ठीक है, शिखर सम्मेलन। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा आयोजित किया गया, ठीक है। ये आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा आयोजित किया गया। भारत में जुलाई 2020 तक 35 गीगावाट 35 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होता था, जिससे 2022 तक 100 गीगावाट पाने का लक्ष्य है। यह सम्मेलन 8 सितंबर को हुआ। तो सबसे पहले तो आपको पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आपको याद रखना चाहिए। ये 8 सितंबर को आयोजित किया गया और इसमें भारत का जो है लक्ष्य जो रखा गया है वो भी इम्पोर्टेंट तो है ही है। अगर आप पे सोलर टेक्नोलॉजी पे, सोलर एनर्जी पे अगर कोई ये टॉपिक पे लिखने आ जाता है तो भी आपको ये सब भी देना पड़ेगा। इसलिए आप इतना सा लेके चलिए, आगे बढ़िए। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी हैं, ठीक है। वी नारायण सामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुदुचेरी के। पुदुचेरी आप तो जानते ही हैं कि ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है और यूनियन टेरिटरी है और इसमें मुख्यमंत्री दिल्ली में और पुदुचेरी में, हालांकि आजकल लद्दाख जम्मू कश्मीर का भी दर्जा वो केंद्र शासित प्रदेश का ही चल रहा है, तो इसलिए मैं अभी उस सब पे नहीं जाऊँगा। लेकिन हाँ, दिल्ली और पुदुचेरी में पहले से भी ये मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, उपराज्यपाल हुआ करते हैं। तो वी नारायण सामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उपराज्यपाल किरण बेदी हैं, किरण बेदी, ठीक है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, साक्षरता के से संबंधित क्वेश्चन अक्सर हाँ एग्जाम में आता है। तो ये सब तो बहुत सिंपल सी बातें हैं कि साक्षरता में केरल प्रथम स्थान पे है। ये तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि 15-20 साल से लगभग यही चल रहा है कि केरल साक्षरता में नंबर 1 है। लेकिन अब न्यूनतम स्थान पे पहले हुआ करता था राजस्थान या बिहार या झारखंड, तो अब न्यूनतम स्थान पर जो है बदल गया है, वो अब आंध्र प्रदेश आ गया है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पहले मैंने प्रथम 5 कौन होंगे मैंने साक्षरता के मामले में, साक्षरता यानी लिटरेसी रेट, ठीक है। और ये आप अंतिम 5 कौन हैं साक्षरता के मामले में, अगर सबसे नीचे का क्रम कौन है, तो इस क्रम को याद रखिएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि क्रम को याद रखना, 4-5 तो क्रम को याद रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एमपी, बिहार, यूपी, राजस्थान वगैरह का दे रहे होते हैं तो उसमें साक्षरता दर कितनी है और उसका क्या पोजीशन है, इसको भी याद रखना पड़ता है। इसलिए मैंने साक्षरता में केरल प्रथम स्थान पे है, आंध्र प्रदेश न्यूनतम या निम्नतम स्थान पे है, मैंने लोएस्ट प्लेस है, ठीक है। तब सवाल उठता कि पहले 5 राज्य कौन है, मैंने फर्स्ट है केरल, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सब कौन है।
क्योंकि अगर राज्य में अगर आएगा तो केरल के बाद उत्तराखंड होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। इस सब चीज़ का आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। इसलिए आप आइए, प्रथम 5 का क्रम में केरल 96.2%, दिल्ली 88.7% साक्षरता रेट है, और उत्तराखंड 57.6% थर्ड नंबर पे है, हिमाचल प्रदेश 86.6% फोर्थ नंबर पे है, और असम 85.9% ये फिफ्थ नंबर पे है। ठीक है, अगर केवल राज्यों का क्रम आएगा तो केरल के बाद सीधे आ जाएगा उत्तराखंड, दिल्ली तब नहीं आएगा। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अगर कुल में अगर 5 पूछेगा तब तो ये यही क्रम होगा, लेकिन अगर केवल राज्यों का क्रम पूछेगा तो केरल के बाद सीधे उत्तराखंड पे आप आएंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे न्यूनतम जो है स्थान, जैसे न्यूनतम 5 कौन है, तो कम से अधिक की ओर हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। सबसे नीचे और सबसे कम वाला सबसे पहले लिखा है, जैसे आंध्र प्रदेश 66.4%, ये सबसे कम पे है। सेकेंड नीचे से माने आप उससे ऊपर है राजस्थान, ये 69.7%, और उससे ऊपर है तेलंगाना 70.8%, उससे ऊपर है बिहार 70.9%, उससे ऊपर है यूपी 73%, और उससे ऊपर है एमपी 73.7%। तो ये नीचे से अगर आप आएंगे तो सबसे निचला क्रम में आप आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, बिहार, यूपी और एमपी शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो और क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें, आप चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस आप कहेंगे 7 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी सितंबर महीने का ही है, और अब तो अक्टूबर आ रहा है तो अक्टूबर की भी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन आप फिलहाल इसको तो याद रखिएगा कि 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हमारे देश में प्रकाश जावड़ेकर हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अभी तो आगे बढ़िए। मशहूर प्रकृतिवादी और प्रसारक सर डेविड एटनबरो को 2019 का शांति, निःशस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप कहेंगे शांति, निःशस्त्रीकरण एवं विकास के लिए के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसके तहत क्या होता है, इसके तहत 25 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। इसका चयन कौन करता है, इसमें चयन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाली एक अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडली ने इसमें चयन किया था एटनबरो का। तो डेविड एटनबरो हैं। देखिए, रिचर्ड एटनबरो थे जो कि गांधी फिल्म के लिए जिनको ऑस्कर मिला था, और ये डेविड एटनबरो हैं जिनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 दिया गया है। 2019 का पुरस्कार 2020 में दिया जाता है, ये भी सितंबर महीने में दिया गया है, इसलिए ये अभी तो आप 2019 कहेंगे, 20 का 2021 में दिया जाएगा। तो जब उस समय में कौन होंगे वो तो भविष्य की बातें हैं। अभी तो फिलहाल आप याद रखिए, डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और इसमें 25 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सितंबर महीने को पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ, ठीक है, मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, सितंबर में मनाया जाता है पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ आप कह सकते हैं कि ये सितंबर महीने में मनाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल
डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का उड़ीसा के बालासोर स्थित श्री एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर से परीक्षण किया गया। ठीक है, पहले इसका नाम चांदीपुर था, तो चांदीपुर परीक्षण केंद्र का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र या एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर किया गया है। ये सब तो आप जानते ही होंगे। और हाइपरसोनिक यानी कि ध्वनि की रफ्तार से भी अधिक चलता हो। और आपको मैं बता देता हूँ, कभी हाल ही में जो टेस्ट किया गया है वो ध्वनि की रफ्तार से 6 गुना अधिक तेज़ी से चल रहा है, चलने वाला इंजन का टेस्ट किया गया है। ठीक है, स्क्रैमजेट इंजन। इसके अलावा इसके पहले जो मेरे आपको करंट पे मिल रहे हैं टॉपिक, उसमें किसी एक टॉपिक में इसकी चर्चा है भी, तो आप अभी तो फिलहाल यही याद रखिए, हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का उड़ीसा के बालासोर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर से परीक्षण किया गया। ये परीक्षण किसने किया, तो ये भी आप कहीं गड़बड़ा ना जाइए, इसरो कह दीजिए या कोई और नाम कहने लगिए। ये सब नहीं कह करके आपको याद रखना DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका उपयोग करके, इसी इंजन का उपयोग करके आगे चल करके हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, रॉकेट और स्पेस प्लेन का भी विकास किया जाएगा। तो यानी कि इसका उपयोग जो आप देख रहे हैं, हाइपरसोनिक जो इंजन का टेस्ट किया जा रहा है, तो उसका उपयोग इस सब क्षेत्र में होगा। क्रूज मिसाइल में, रॉकेट में, स्पेस प्लेन में भी ये सब का प्रयोग होगा। वैसे भारत रूस मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल विकसित कर रहे हैं जो सुपरसोनिक है। इसकी भी क्षमता वृद्धि करने की बात चल रही है, इसी के सहयोग से, माने इसी हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के प्रयोग से। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखिएगा सबनसिरी जिला, ये सबनसिरी जिला सबनसिरी जिला अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहा था। और इसके न्यूज़ में रहने का कारण ये था कि वहाँ से 5 भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया था चीनी PLA ने। तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी होता है PLA का फुल फॉर्म। और सबनसिरी जिला अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ से 5 भारतीय नागरिकों का अपहरण चीन की PLA द्वारा कर लिया गया था। हालांकि अब वो वापस कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको सबनसिरी जिला कहाँ है और क्यों हाल ही में चर्चित रहा, तो इसके लिए आपको ये जानना ठीक रहेगा, माने जरूरी होगा। उसके बाद आगे बढ़िए। दक्षिण अमेरिका में जैसे आप जानते ही हैं, ब्राज़ील है, फिर उसी में और भी देश हैं, उरुग्वे, पराग्वे, चिली, ये सब दक्षिणी अमेरिका में हैं। तो दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी में एक पाया जाता है कैटफिश, जो अब गंगा नदी में भी देखा गया है। इससे कि गंगा नदी में जो नेचुरली जो पाई जाती हैं मछलियाँ, उनके अस्तित्व पे संकट आ जाने की उम्मीद है। इसलिए ये खतरनाक है, ये कैटफिश का गंगा में पाया जाना। तो ये भी आपको ये सब बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको मेन तो यही याद रखना चाहिए कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है, हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल्स का प्रयोग कैसे किया गया, साक्षरता पे क्या है, और पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। तो ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मित्र, आप करंट में आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। ये आज का मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं एक नया वीडियो डालूँगा। ओके, तब तक के लिए बाय।